दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 29 जुलाई और दिन है मंगलवार का। 2 या 3 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो हमारा लास्ट का डिस्कशन था वो ये था कि हम लोग अगर ये निफ्टी जो है इस इस लाइन के जब तक लेफ्ट साइड में है वो पॉजिटिव है, वो इससे बाउंस लेता रहेगा, ऊपर की तरफ जाता रहेगा। और अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है जो कि लेवल है 25140, तब ये बियरिश टेरिटरी में आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये इस लाइन के राइट साइड में आ जाएगा। और अगर ये इस लाइन के लेफ्ट साइड में रहता है तो हम इस ब्रेकआउट को फिर यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे 25,400 500 के आसपास। मार्केट ने प्ले किया सिनेरियो नंबर 2, यानी कि इस लाइन के राइट साइड में ट्रेड करना शुरू किया और बिलो 25,140 हम आज देख चुके हैं स्क्रीन पे। 24,650 के आसपास निफ्टी का आज का लो, और कल भी संभावना निफ्टी की 50 से 100 पॉइंट और भी डाउन जाने की पूरी पूरी बनी हुई है। ये इसी प्रकार से कुछ मार्केट ने प्ले आउट किया है दोस्तों, जैसे ये था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, बट जैसे ही इस रेजिस्टेंस के आसपास आया नीचे एक गिव अप। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे था, सपोर्ट लेके ऊपर, देन अगेन सपोर्ट लेके ऊपर, देन अगेन सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर। बट जैसे ही ये राइट साइड में आया एक अच्छा खासा फॉल, सेम वो उसने यहाँ पे सेम सपोर्ट लेके ऊपर, ये जैसे ही इसके राइट साइड में आया अगेन एक अच्छा खासा फॉल। और कल भी हम एक टेलीग्राम पे, तो हालांकि मैं डेली आप लोगों के साथ हुई वीडियो बनाने में दोस्तों थोड़ी सी तकलीफ मुझे हो रही है, मैं ज़रा किसी काम में बिजी हूँ, तो रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। हालांकि इस वीक में ज़रूर आपको रेगुलर वीडियोस मैं देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आगे डिस्कस करने के लिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट शायद अब उसी रेंज में पहुंचे। आप ये देखिए, ये निफ्टी यहाँ पे आया था 21-22 अप्रैल के आसपास, जब वो था 24,400 के आसपास। आज 28 जुलाई है, लगभग अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई पूरा निकल गया, 3.5+ मंथ हो चुके हैं। निफ्टी जो है वहीं का वहीं है, घूम फिर के कहानी उसकी वही है। बट इस बीच में जो ध्यान देने वाली बात है, जो नोटिस करने वाली बात है, ठीक है, पूरी दुनिया में चाहे जो मर्जी, इंडियन मार्केट में एक चीज बहुत ही ऑब्जर्व करने वाली थी इन पिछले 3 से 4 मंथ में। वो क्या थी कि प्रमोटर ने अपना माल दबा के बेचा है। प्रमोटर्स जो हैं, कंपनी के प्रमोटर जो हैं, उन्होंने अपना माल जो है दबा के सेल ऑफ किया है। अपनी जो पार्टिसिपेशन है उनकी, या उनके पास जो माल पड़ा है, वो उन्होंने ओपन मार्केट में उसको सेल ऑफ किया है। भाव के नीचे भी सेल ऑफ किया है कई प्रमोटर ने। तो जो जैसे वीआईपी है, वीआईपी इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। जो करंट भाव चल रहा था सीएमपी के, उसके भी 10% नीचे इन्होंने जाके माल जो है सेल ऑफ किया है। ये पिछले 3 महीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ऑब्जर्व करने वाली चीज हुई है। और कल की भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसको कोई कवर नहीं कर रहा है, ना कोई बाजार वाला बताएगा। टीसीएस भाई 12,000 एम्प्लॉय को निकाल रही है। मैंने टाटा को कभी नहीं देखा है कि वो अपने एम्प्लॉयज की छटनी कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि यूएस मार्केट में तो बहुत पहले से चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला हो गया, ये तो बहुत पहले से, गूगल हो गया, लोगों को जो है निकाल रहे हैं। ये तो जो है लोगों को निकाल रहे हैं। पर टीसीएस जो है, टीसीएस भाई, टीसीएस को आप लोग भी अगर प्राइवेट सेक्टर में हो तो टाटा की कंपनी को सरकारी कंपनी माना जाता है। और अगर टीसीएस 12,000 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है, यार ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। और अपनी इंडियन आईटी कंपनी दोस्तों, मैं सच बताऊं तो मतलब सर्विस ही प्रोवाइड करती रहेगी, इन्होंने कभी कुछ बनाया नहीं। बस बनाया कि माल किनका चल रहा है दुनिया में? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, ईमेल सर्विस हो गई, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप के डॉक्यूमेंट कुछ हो गए, ठीक है, असेंचर, अपनी इन्फोसिस, ये सिर्फ इन इन कंपनीज के लिए काम करती है। अच्छी सी कोई किसी ने ईमेल सर्विसेज भी कुछ नहीं बनाया है अपनी कंपनी, मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, सर्विस ही देते रह गए दूसरों को। तो मौका इन्होंने गंवाया है दोस्तों मेरे हिसाब से तो। और पिछले एक साल से, एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले एक साल की बात, एक बार भी आईटी सेक्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं है। और आईटी सेक्टर में जिन लोगों से काम करवाया जाता है कि भाई ये करके दो, वो चीज़ें तो अब ओपन सोर्स कोड एआई आपको जनरेट करके दे रहा है, कोडिंग तो एआई करके दे रहा है आपको, प्रोग्रामिंग तो एआई बना के दे रहा है। तो यार आईटी सेक्टर में अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है, लोगों की छटनी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वही सेम चीज़ अभी टीसीएस करती हुई दिख रही है। चलिए आगे, बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये मैंडेटरी है दोस्तों, पढ़ना इसको अनिवार्य है। मैं जो भी कह रहा हूँ, जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो स्टडी पर्पज से शेयर कर रहा हूँ, लर्निंग पर्पज से शेयर कर रहा हूँ। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज से बोल रहा हूँ। ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुई है, जैसे कि मैं आपसे काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ इस लाइन के बारे में। क्योंकि ये जो भी मार्केट ने भारतनाट्यम किया है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके ऊपर, फिर वो नीचे आके फिर ऊपर, फिर नीचे आके फिर ऊपर, वो इस लाइन के सपोर्ट से किया है। ठीक है, या इस जोन कह लीजिए, ये जो जोन है इतना, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इसने बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट किया, यहाँ पर भी फिर बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट किया, यहाँ पर भी बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट किया, यहाँ पर भी बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट किया, यहाँ कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी 3 से 4 दिन सपोर्ट लिया। और जैसा कि मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि इस येलो कलर के एरिया में ये पहली बार हुआ है कि रेड कलर की क्लोजिंग हमें मिल रही है। और उसको देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर आप देखेंगे तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 वेव्स का टाइप का एक हमें इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ दिखा है। पर अब मार्केट किस जोन में आ गया है? मार्केट दोस्तों अब जो है इस जोन में आ गया है, ये ये दोस्त, ये मैं मार्क करूंगा 24,450 से लेके, ठीक है, और ऊपर की तरफ 24,600। करेक्ट। ठीक है। इस दायरे को थोड़ा सा हम अब रीड करने की कोशिश करते हैं। जो मेरी वीडियो पुराने टाइम से देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रगल किया था, काफ़ी स्ट्रगल किया था, नीचे आके फिर एक ब्रेकआउट टाइप की कैंडल दी। ठीक है। हालांकि इस ब्रेकआउट टाइप की कैंडल के बाद हमें कोई ऐसा ब्रेकआउट टाइप का मूवमेंट नहीं देखने को मिला। पर एक चीज इसमें क्या हुई, नीचे सपोर्ट बहुत जबरदस्त बन गया। और वो सपोर्ट क्या था कि जैसे ही निफ्टी 24,450 से लेके 24,500 के आसपास आता था, उसमें एकदम से एल्गो सेट थी, एकदम से बाइंग इमर्ज हो जाती थी। ये सारी की सारी इस येलो कलर के एरिया से जनरेट हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या ये इसको इस बार तोड़ेगा? पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? अब तक क्या हो रहा था, अब तक यहां से रिजेक्शन ले रहा था ये, इस बार ये ब्रेकआउट देके, ब्रेकआउट को एक कह लीजिए, एक बार फेक आउट करके नीचे की तरफ आ रहा है। पर इस एरिया में कल के दिन आपको एक बार मिलना चाहिए, आपको निफ्टी कल के दिन एक बार इस दायरे में मिलना चाहिए। ठीक है। यहां से अगर कोई रिस्क ट्रेडर है भाई, एनी क्लोजिंग बिलो, अब बिलो दिस, एक बार इस मूव को एंटिसिपेट कर सकता है।
ठीक है, प्राइस एक्शन देखे अपना, प्राइस एक्शन किस बेस पे आप 5 9 13 ईएमए को यूज करते हो, या आप नो ट्रेडिंग जोन को इंट्राडे स्ट्रेटजी जिसकी जैसे है, कोई सिर्फ प्राइस एक्शन को ही देखता है और 50 60 पॉइंट को ट्रेड करता है। तो इस रेंज में अगर आपको दिखता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कल आने के यहाँ चांसेस हैं, इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिलता है, तो उसको एंटिसिपेट किया जा सकता है। पर ऊपर से फिर से मैं यही बोलूँगा, यहाँ से पूरे पूरे चांसेस हैं, अगर आपको निफ्टी 24,700 से 750 के आसपास एक बार नीचे से ऊपर आता हुआ दिखे, बस इतना ही एंटिसिपेट करना है, मतलब इतना ही अंदाज़ा लगाना है कि नीचे आके ज़्यादा से ज़्यादा ये 24,670 और 24 हदाहदी 720 इसके आसपास तक जाएगा। यहाँ से फिर इसके इस प्रकार से नीचे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि कुछ मत करिए, यहाँ निकलिए, प्रॉफिट को बुक करिए, एग्जिट होइए 24,500 से 600 के बीच में, जस्ट ऑब्जर्व करिए कल के दिन को कि मार्केट करता क्या है। ऊपर मिले तो एक बार यहाँ ट्राई करना चाहिए फॉर दिस मूव, नहीं तो भाई छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अवॉइड करिए इसको, अगर आता भी है तो, नहीं आता नीचे की तरफ सरक जाता है, जो कि चांसेस हैं। चांसेस क्यों हैं? क्योंकि इस सपोर्ट को दुनिया जानती है, और ये है वीकली एक्सपायरी वाला सपोर्ट दोस्तों, मतलब वीकली एक्सपायरी, सॉरी मंथली एक्सपायरी चल रही है ये। थर्सडे 31 तारीख को मंथली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो मूव जो है वो एक तरफा रह सकता है। ठीक है, इसके भी चांसेस हैं कि इंट्राडे में ही थोड़ा सा ऊपर जाके इस प्रकार से कुछ मूव मार्केट में देखने को मिल जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो मूव है ऊपर का, जो हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं कुछ इस प्रकार का, कि भाई यहाँ से हमेशा ऊपर की तरफ एक मूव आया है, तो ये इंट्राडे ही आए, सुबह सुबह ही आपको 11 12 बजे तक तेजी दिख जाए, गैप डाउन दिख जाए, और वहीं से मार्केट जो है ऊपर की तरफ दिख जाए, तो फिर वहां से 2 3 बजे के बाद आपको हो सकता है डाउनवर्ड मूव दिख जाए। पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो ये जैसे भी पैन आउट होगा, ये जिस प्रकार से भी ऊपर का मूव पैन आउट होगा, वो हमें कल इंट्राडे में ही पता लगेगा। ठीक है, और अगर 24,500 के नीचे क्लोज दे देता है, तो यार फिर इन लोज के आसपास उसके आने के चांसेस हैं, जो कि है 24,150 24,200। बट फिलहाल मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो हम कल, हमारी जो पूरी नज़र है वो कल इस पे ही है। ठीक है दोस्तों, तो कल एक बार निकल के जो है मार्केट को ऑब्जर्व करने वाला दिन है। हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही भयंकर कुछ मिल जाता है कि भाई 24,500 टूट के ही ट्रेड करने लग जाए, इतना ही बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, तो यार बिंदास बैठे रहो, फिर तो नज़ारे लो। 24,525 24,550 का एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ सरक जाए, 24,500 के नीचे टिक गया अगर, फिर तो उसको ट्रेड को जो है कैप्चर करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है फिर उसको। बट इसके अनलाइक है काफ़ी चांसेस, क्योंकि यहाँ से बार बार इसने एक जंप तो जरूर लिया है। ठीक है, जैसे 15 मिनट के चार्ट पे और ज़्यादा अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये मतलब आते ही बाइंग आ जाती है। ये सब एक ही दिन की बाइंग है, उसी दिन। ऐसा नहीं है कि यहाँ रुका, यहाँ फिर सस्टेन किया, यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर भागा। भैया उसी दिन भाग जाता है, 15 से 20 मिनट में 24,500 के नीचे टिकता नहीं है, ऊपर की तरफ भाग जाता है। ठीक है, तो वो इसलिए बोल रहा हूँ कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस पर हमें देखना है मार्केट को। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो ये लो टूटने का हमारा टारगेट था 56,200 बिलो। ठीक है, और ये मैंने इस दिन आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था कि शायद फ्राइडे तक टूट जाए, बट मंडे के दिन ये ब्रेक हुआ। और आप देखेंगे ये अभी भी है तो खैर चैनल के अंदर ही भाई, ये देख लीजिए आप, इस चैनल के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है।
इस चैनल के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, अभी भी चैनल के अंदर ही। ठीक है, पर ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, निफ्टी में एक चीज रह गई दोस्तों, निफ्टी में भी आप देखेंगे तो यहाँ ये वाली लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये ठीक है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम किया है इसने। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ऊपर से थोड़ी टेढ़ी हो गई। ये देखिए, ये और आज भी यहीं पे आके रुका है। तो कल ये एक बार नीचे जाके हो सकता है ऊपर की तरफ आए, जो कि मैंने अभी आपसे चर्चा की। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कल हमें बस बेसिकली एक बार यार मार्केट को देखना है। कुल मिला के मैं कहानी करूं तो 24,500 से 24,600 के बीच में वो क्या करता है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। ठीक है, जैसे टेस्ट मैच में ऑब्जर्व किया जाता है ना कि बॉलिंग कैसी हिल रही है, डुल रही है, वो कल हमें ऑब्जर्व करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जिस प्रकार से गिरावट देखने को बैंक निफ्टी में मिली है, अगला जो लेवल यहाँ निकल के आ रहा है वो दोस्तों ये निकल के आ रहा है, और ये जो सपोर्ट है वो है 56,500 के आसपास। तो आज का लो अगर बैंक निफ्टी कल ब्रेक करता है, मतलब कुल मिला के कहानी जो है 56 नहीं, सॉरी 55 है। 55,940 ये नंबर नोट करिए आप। इसके नीचे अगर ट्रेड करने को जाता है तो और 200-300 पॉइंट आपको इस प्रकार से दे सकता है। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, ये ये यही यहाँ से बनने की उम्मीद है, बट बिलो 55,940। ठीक है, आज के लो के नीचे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, और यहाँ तो भाई सपोर्ट है, मिलेगा इसको सपोर्ट। बाकी स्टॉक्स दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे बहुत दिए हुए, टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हैं। मुझे एक्सिस बैंक मैंने वहाँ शेयर किया है, इंडस टावर मैंने शेयर किया था, वो भी अच्छा खासा नीचे डाउन है। काफ़ी स्टॉक्स हैं दोस्तों, अभी तो बड़ा मुश्किल हो रहा है रिकॉल करने के लिए, बट मैंने वहाँ पे काफ़ी स्टॉक आपको दिए हुए हैं, और ऊपर की तरफ मैंने फार्मा के स्टॉक्स भी आपके साथ सजेस्ट किए। ठीक है, फार्मा प्लस हेल्थ केयर। ठीक है, सिंजीन एक अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट पे। ठीक है, सिप्ला भी ठीक ठाक लग रहा है, पर सिंजीन में ज़्यादा कन्विक्शन है। तो ये सब मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल जो मार्केट में दिख रहा है इंडेक्स बेसिस पे, वो ये स्टडी है भाई अभी की। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपने आखिरी तक वीडियो देखी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।